मैडम। प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल। यस सर। एक संक्षिप्त परिचय दें आप, बिना अपना नाम बताए। सर मैंने अपनी टेंथ सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसरोवर से की है। उसमें मेरी 9.2 CGPA रही है। मैंने अपनी ट्वेल्थ भी सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है, कॉमर्स मैथ्स में। उसमें मेरी परसेंटेज 92.8 रही है। अरे ग्रेट। मैंने अपना जो बैचलर्स है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है एज ए नॉन कॉलेजाइट इन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर। और मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है और मैं अपने फ्री टाइम में स्केचिंग करता वेरी गुड। इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हूँ। यस सर। ये कॉम्बिनेशन किस लिहाज से बनाया आपने? सर मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर ले लिया। और जो मेरे पास ट्वेल्थ में जो कॉमर्स मैथ्स था और इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी थी, तो इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, तो फिर वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स लिया। चलिए, इंग्लिश लिटरेचर की कौन सी बुक्स आपने लेटेस्ट पढ़ी है? लेटेस्ट तो अभी तो सिविल सर्विसेज की उसमें लगा हूँ, तो इसकी अभी कुछ तैयारी नहीं में पढ़ी। फिर भी जो पढ़ी हो और याद रही, जिससे आपकी जिंदगी पर कुछ इम्प्रेशन बनाया हो, सर ऐसी ऐसी तो कोई किताब नहीं? ऐसे कैसे हो सकता? सर चलिए, अपन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। ओके, मुझे आप शेक्सपियर के पहले स्पेलिंग बता रहे हैं। SHAKESPEARE। ई नहीं है लास्ट? ई। है, आपने बोला? यस सर, बोला तो नहीं। सॉरी, मैंने आई डेंट कैच, मेरी गलती थी। अब मुझे इनके 3 प्लेज के नाम बताए हैं। एक कॉमेडी, एक ट्रेजेडी, एक रोमांटिक। सर कॉमेडी तो एज यू लाइक इट। ओके। सर ट्रेजिडी रोमियो जूलियट। ट्रेजेडी है यस सर। या रोमांटिक मानेंगे इसको? सर रोमांटिक ट्रेजिडी है। ओके। और क्या बात है कि जैसे शेक्सपियर है, या इंडिया में कालिदास जी थे, या तुलसीदास जी है, जो पहले के राइटर्स हुआ करते थे, वो सैकड़ों सैकड़ों पेज के नॉवेल्स और काव्य और ये सब लिखा करते थे। यस सर। पर अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? सर जो जनरल पॉपुलेशन जो पढ़ना प्रेफर करती है वो चेंज हो गया है। पहले जो पोइट्री थी या फिर जो प्लेस थे, क्योंकि मूवीज़ नहीं थी तो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, इसलिए वो ज़्यादा बड़े वो लिखा करते थे। करेक्ट। हिस्ट्री के भी आप स्टूडेंट रहे हैं। Yes, sir. कहते हैं इतिहास ने 2 लोगों के साथ अन्याय करा। एक तो शेर शाह सूरी Yes, sir. और दूसरे राजा हेमू के साथ। क्यों? So I don't know. Sorry sir. शेर शाह सूरी अच्छे राजा थे कि नहीं थे? Yes sir. हैं, क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी सर उन्होंने उनके राज में? सॉरी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया था। ग्रांड ट्रंक रोड का जो है, जो अशोक के टाइम पे बनी थी, उसका उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। अपने एरिया में उन्होंने, आई फॉरगॉट उन्हें क्या कहते हैं, वो कुछ स्टैब्लिश किए थे, ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश किए थे। है ना? और उनकी एक देन है जो कि आज तक चल रही है। सर रुपी, उन्होंने रुपी स्टार्ट किया था, जो चांदी का सिक्का स्टार्ट किया तो था। इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े सब कुछ थे, क्या इतिहास ने उनके साथ न्याय करा? क्या इतना उल्लेख आता है इतिहास में शेर शाह सूरी के बारे में? सर नहीं मिलता नहीं है। आता। ऐसे राजा हेमू के बारे में बताएं आप। सर मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जब हुमायूं की डेथ हो गई उसके बाद में वो रूलर बने थे, लेकिन अकबर ने उन्हें हरा दिया था और फिर वो दिल्ली के राजा बन गए थे। तो क्या ये राजसी परिवार को बिलोंग करते थे? आई डोंट नो अबाउट दैट सर। ओके। इकोनॉमिक्स पे आ जाए। यस सर। एक वर्ल्ड इवेंट होता है डेवोस में, या डावोस जिसको बोलते हैं, स्विट्जरलैंड। क्या है वो इवेंट? सॉरी सर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सुना है आपने? यस सर। उसके बारे में बताएं। सर
चलिए, IMF और वर्ल्ड बैंक, जी सर। इन दोनों में क्या फर्क है? सर IMF बेसिकली जो पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके क्राइसिस को डील करता है, और वर्ल्ड बैंक का काम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करता चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अपन बात करते हैं, कनेक्टेड विथ हिस्ट्री। है। यस सर। अंग्रेजों ने इंडिया में बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाया, यस सर। बहुत सारे बड़े बड़े पुल बनाए, यस सर। ओके, और भी कंस्ट्रक्शन करा। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो करा, मतलब शुड वी बी थैंकफुल टू देम कि इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हमारे लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर? सर अंग्रेजों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के रीज़न थे वो कॉलोनियल रीज़न थे, इंपीरियलिस्ट रीज़न थे। उन्होंने अपने जो उनके इंटरेस्ट थे उनके लिए उन्होंने हमारे लिए रेलवे बनवाया था, ना कि इंडिया की पॉपुलेशन को के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए। गुड, फाइन, थैंक्स मैम, प्लीज। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? यस मैम। कोई इम्पोर्टेंट 2 न्यूज़ जिन्होंने आपको टच किया हो? मैम एक तो टैरिफ, जो ट्रम्प टैरिफ है उससे रिलेटेड। क्या न्यूज़ है उसके अंदर? मैम उसमें जो ट्रम्प हैं उनके द्वारा जो टैरिफ लगाया जा रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है हम्म। उससे रिलेटेड है कि चाइना और जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर 35% टैरिफ लग रहा है। इंडिया पे भी टैरिफ है, वो 24% के आसपास है। ये आज की न्यूज़ है? यस मैम। ठीक है, और दूसरी न्यूज़? दूसरी न्यूज़ वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है। वक्फ बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ क्या है ये तो बताएं। मैम वक्फ बोर्ड से रिलेटेड अमेंडमेंट बिल जो आया था वो रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है, और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज दिया गया। प्रेसिडेंट अगर एसेंट नहीं देते हैं तो क्या होगा उस बिल का? मैम कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास दोनों हाउसेस से पास होने के बाद चला जाता है तो उसका क्या होता है? मैम 2-3 ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास, उसे असेंट दे सकता है, उसे रिजेक्ट कर सकता है, या फिर पॉकेट वीटो जो कहते हैं कि आप तब उसे तब तक रख सकता है जब तक उनकी इच्छा हो। जब अपन दोनों हाउसेस की बात करते हैं, यस मैम। लोकसभा और राज्यसभा, आपने जो संसद टीवी आता है उस पर देखा है कभी उनकी प्रोसीडिंग्स को? सॉरी। कभी नहीं देखा? तो आपको इंटरेस्ट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ मेकिंग में, कैसे लॉ फ्रेम होता है, कैसे डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आवर वगैरह? चलिए ठीक है, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? सॉरी। चलिए ठीक है। आप सेंट एंजलम से आपने किया है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यस मैम। फिर आपने अपना मीडियम हिंदी क्यों सेलेक्ट किया सिविल सर्विसेज में? मैम सिविल सर्विसेज में मेरा मीडियम इंग्लिश है। आई थॉट इट वाज फॉर इंटरव्यू, उसके अच्छा, लिए मैंने हिंदी ठीक है। लिया। तो लैंग्वेज लिटरेचर आपने पढ़ाई है तो उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंडिपेंडेंस के बाद भी आया था, यस मैम। जिसमें जहाँ पर नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है इंडिया के अंदर एक क्रिएट हो गया था। अभी वापस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया है, क्या है वो? मैम उसमें एक लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें वर्नाक्युलर लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस मतलब या फिर मैंडेटरीली टीचिंग? हाँ टीचिंग जो है वो उसमें की जाएगी। हम्म। और उसके बाद ऑप्शन होगा हिंदी और इंग्लिश का, उन दोनों में से एक लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज। So 3 languages. We are talking about 3 languages. One should learn 3 languages. मैम जो नॉर्थ में है वो साउथ की कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, आप अब्दुल कलाम सर और अम्बेडकर सर को एज योर आइडियल देखते हैं, यस मैम। ठीक है? इन दोनों की पर्सनालिटीज या इन दोनों की जो आइडियोलॉजीज थी उनमें बेसिक क्या सिमिलैरिटी है? सॉरी इंडिविजुअल उनकी आइडियोलॉजीज बता दीजिए। मैम जो एक बार काम होके सोचिए, ये आपके आइडियल क्यों है, आप क्यों मानते हैं इन्हें आइडियल? चलिए कोई बात नहीं। आप स्केचिंग करना पसंद करते हो? यस मैम। स्केचिंग और ड्राइंग में क्या फर्क है? मैम ड्राइंग प्री डिफाइंड कुछ सोच के बनाई जाती है, स्केचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, आप स्केच करते हैं और सोचना तो उसमें भी पड़ता होगा, कोई कंसेप्ट, कोई थिंग।
कोई चीज जो बनानी है वो एटलीस्ट सोचनी तो आपको पड़ती होगी। मैं उसके पहले का स्टेप स्केचिंग होता है। ड्राइंग के पहले का स्टेप स्केचिंग होता है। स्केचिंग ओके, ठीक है। जहाँ तक मैं समझती हूँ स्केचिंग और जो आपकी रीडिंग बुक्स जो है, आपकी हॉबीज, ये एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बताती है कि अपने अपने में रहो, अपना छोटा सा कोना पकड़ लिया, एक कागज एक पेन ले लिया, एक किताब ले ली, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। एक प्रशासक के ऊपर क्या ये जो क्वालिटी है अंतर्मुखी होना, इंट्रोवर्ट होना, क्या आप सक्सेसफुल हो पाओगे? मैम एक लिमिटेशन हाँ ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे ओवरकम करने की। कैसे करेंगे कोशिश? आप तो प्रशासक बनने वाले हो, कब करोगे कोशिश? मैम मैं कर रहा हूँ ट्राई, उसके लिए थोड़ा सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश कर चलिए ठीक है। आज न्यूज़ में भी था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्रीलंका गए हुए हैं, रहा हूँ इसमें। वहां वो किससे मिले हैं जाके? मैम वहाँ के प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका? सॉरी, सोच के बता दो। राजपक्ष। उनका तो कभी हुआ। चलो ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स आती है ना, तहसील आता है, यस ठीक मैम, है, और ब्लॉक आता है। यस मैम। इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है? हम तहसील लैंड रेवेन्यू के बेसिस पे होती है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और ब्लॉक जो होता है वो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए जो बनाया जाता है वो ब्लॉक होता चलिए ठीक है। अपने आप को एक लाइन में डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो क्या बोलेंगे आप? है। मैम एक हार्ड वर्किंग और एक हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है सर। जयपुर ही पले बड़े, यस पर आरएस बन जाओगे तो फिर आप एक गांव में भी पोस्टिंग गांव टाइप की बना रही है एसपी, सर। फिर कैसे पार पड़ेगी, सर कैसे मैं रहोगे वहाँ? जयपुर में पला बड़ा हूँ, लेकिन फेस्टिवल हो गया, कुछ भी त्योहार हो गए, उनके लिए मैं गांव जाता हूँ, मेरी कनेक्टिविटी गांव से अच्छी है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही गाँव है, है। यस सर, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लोगे, यस सर। क्योंकि वो तो सारा ग्रामीण सेवा टाइप ही है, हाँ ज़्यादातर जो पद है उसके। अ, राजस्थान में वर्षा के सीन क्या है? सर। मतलब वर्षा, राजस्थान में वर्षा का कितनी होती है, किस एरिया में ज़्यादा, किस में कम, किस में अकाल, सर कितनी राजस्थान में एवरेज होती है साल की? वर्षा में कमी है, एवरेज 55 mm के आसपास वर्षा होती है। जो ईस्टर्न पार्ट है और सदर्न पार्ट है वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, और जो वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न राजस्थान जो है वहाँ वर्षा की कमी है। क्या कारण है कम होने का? सर एक तो कारण है कि जो अरेबियन सी ब्रांच है, जो मानसून की एक मेजर ब्रांच है, वो अरावली के उस ब्रांच के अरावली पैरेलल है, इस वजह से भाई जो वन विंड्स हैं उनको रुकावट नहीं मिल पाती है, और उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती है। और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो अरावली से टकराती है, और जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वहाँ वर्षा करती है, इस वजह से वेस्टर्न राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती। वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है। अ, आपने एआई का नाम सुना होगा, इन दिनों काफ़ी आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस सर। क्या है मतलब ये? सर जो मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है, उसमें ऐसे इंटेलिजेंस डेवलप करना जो कि ह्यूमन से मैच करती है, वो एआई। भारत कहीं खड़ा है इसमें? सर भारत हाँ इसमें स्टैंडिंग पोजीशन पे है। सर जो स्कॉलर्स हैं एआई के उसमें थर्ड है, और जो काम अ, मतलब सरकार कोई प्रयत्न कर रही है, आप पढ़ लेंगे उसको। अ, इसी में जिबली का भी, आप थोड़ा सा आपकी रुचि है ड्राइंग पेंटिंग में, जिबली का नाम सुना है आपने? सॉरी सर। जिसमें स्केच करते, वो अपने आप स्केच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्केच कर लेता है। सर वो देखा है थोड़ा बहुत, जैपनीज कोई आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा पहले जो मूवीज वगैरह हैं वो उस हिसाब से डेवलप की जाती थी, अब आर्टिफिशियल से अब हो गया। आर्टिफिशियल हाँ। इंटेलिजेंस होने लगा। आप इसमें कॉमर्स भी पढ़ी है आपने?
तो अभी आपने एक शब्द यूज़ किया था, रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहे थे ट्रम्प की, अखबार में मैडम साहिबा ने पूछा था। यस सर। तो रेसिप्रोकल टैक्स तो मेरे हिसाब से बुक्स में तो कहीं नाम नहीं है इसका। सर ये उन्होंने दिया है, जो ट्रम्प है, जो वहाँ के अब वो तो प्रेसिडेंट। कुछ भी दे सकते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट अमेरिका के। यस सर। वैसे किससे गवर्न होती है अपनी टैरिफ पॉलिसी, कैसे गवर्न होती है, कैसे तय करते हैं भी अपनी टैरिफ पॉलिसी क्या होगी? सर भी ऐसा तो है नहीं कि भी वो 10 लगा रहा था अपने 15 लगा दे में, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज़ के साथ में, उन वो हमारे और उनके रिलेशन कैसे हैं, और हमारा उनके साथ ट्रेड किस पर्टिकुलर में सब्जेक्ट में, या जहाँ भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनमें हम क्या छूट देना चाहते हैं या लेना ठीक है। चाहते हैं, नहीं क्या लेना चाहते भारत हैं। में भी कोई अपनी पॉलिसी भी बनाते होंगे भी हम क्या पॉलिसी अपनाएंगे? एक तो मान लो आज बैंक सिंगापुर है, वो कहता है भी हमारे यहाँ तो फ्री ट्रेड है, जो आए जाए। भारत कहता है कि नहीं, हम तो फ्री ट्रेड नहीं रखेंगे, तो अपनी कोई पॉलिसी तो बनाई होगी भारत ने। यस सर। उसी के आधार पर तो अपने ट्रैफिक लगाएंगे, फिर अपने दोनों देशों के साथ भी उनको कहीं भी कुछ आप हमें माफ़ करो, कुछ हम आपको माफ़ करते हैं। यस सर। तो भारत ने कोई पॉलिसी बनाई हुई है, उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, कब बनाई? सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। वेरी गुड। FTA एग्जिम कब बनी थी लास्ट में वो? 2023। 23 में। आपने काफ़ी अच्छा बोल रहे हो। लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि हर्षवर्धन जो थे, इनका नाम सुना है हिस्ट्री में? यस सर। क्या था? सर ये कन्नौज के रूलर थे। आपने माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ी हैं? यस सर। अभी प्रयागराज का कुंभ भी आया था, यस सर। तो कुंभ का माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? सॉरी सर। वो अमृत वाली बात पूछना चाह रहे थे, और हर्षवर्धन भी इससे जुड़े हुए थे काफ़ी, इसका उनका उल्लेख आता है जब हम कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। स्केचिंग करते हैं आप और मैथोलॉजिकल बुक्स भी पढ़ते हैं। यस सर। एक बहुत अच्छे पेंटर हुए हैं जो मैथोलॉजिकल पेंटिंग्स बनाते थे रीसेंट टाइम्स के, मतलब करीब 100 साल पहले। बहुत बड़े पेंटर हुए हैं वो। सॉरी और सर। जनरली उनकी थीम्स जो होती थी वो मैथोलॉजिकल होती थी। सॉरी सर। राजा रवि वर्मा का नाम सुना है आप? यस सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपका कनेक्टेड है आपकी पेंटिंग से ही। यस सर। राजस्थान में बूंदी और किशनगढ़ की जो पेंटिंग्स हैं यस सर। वो काफ़ी कुछ सिमिलर है, बट स्टिल उनमें एक डिफरेंस भी है जो कि पारखी नज़रों को पहचान में आ जाती है। क्या है वो? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, इंटरव्यू आपका ख़त्म हुआ। थैंक यू सर। बैठिए रवि। वीरेंद्र, क्या बात है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो आ रहे हैं इसमें? यार इतनी मेहनत करके आपने प्रीलिम और मेंस पास किया है,